पिता के घर रहने से स्त्री को कौन सा पाप लगता है? भगवान शिव ने बताया, माता पार्वती, आइए जानते हैं कौन से हैं ये पाप। हिंदू धर्म में कुछ पुराण, शास्त्र और ग्रंथ हैं जो कि व्यक्ति को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। इन्हीं में से एक है शिव पुराण, जो कि अच्छे बुरे, सत्य असत्य के बारे में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। इसमें यह भी बताया गया है कि भगवान शिव कब सबसे ज्यादा क्रोधित होते हैं। इसके अनुसार संसार में ऐसे 7 घोर पाप जिनको करने से महादेव अत्यधिक क्रोधित होते हैं और कठोर दंड देते हैं। शिव पुराण में बताया गया है कि इन 7 में से कोई एक भी पाप करने पर महाकाल स्वयं दंड देते हैं। ऐसे व्यक्ति का जीवन नरक के समान हो जाता है और उसे किसी भी कार्य में सफलता नहीं प्राप्त होती है। आइए जानते हैं कौन से हैं ये 7 पाप। खुद माता पार्वती ने की थी 16 सोमवार के व्रत की शुरुआत। आप भी जानिए क्या है लाभ। बुरी सोच या दुर्भावना, ऐड टू 8। बुरी सोच या दुर्भावना, भले ही आपने अपने कर्म या वचन से किसी को नुकसान न पहुंचाया हो, लेकिन उसके प्रति मन में दुर्भावना रखना भी घोर पाप के समान माना गया है। उसके बारे में बुरा सोचने पर भी आप पाप के भागी बन जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप किसी के बारे में भूलकर भी बुरा न सोचें। इसलिए कभी किसी के प्रति मन में दुर्भावना न रखें और न ही किसी का बुरा करें। ऐसा करना आपको जीवन भर के लिए दुख में डाल सकता है। सावन में रुद्राभिषेक के लिए 10 जरूरी चीजें और इनके लाभ जानें। धन से जुड़ी धोखेबाजी, 3-8 धन से जुड़ी धोखेबाजी शिव पुराण में बताए गए पापों में से दूसरा पाप है पैसों से संबंधित धोखा। किसी व्यक्ति के साथ धन से संबंधित धोखेबाजी करना महापाप माना जाता है। बहुत से लोग लालच आने पर अपने सगे संबंधियों को भी ठग लेते हैं। किसी भी व्यक्ति की धन संपत्ति के प्रति बुरी नजर रखना आपको पाप का भागीदार बनाता है। कोई भी व्यक्ति अपनी मेहनत और लगन से धन एकत्र करता है और उसके पैसों के साथ हेराफेरी करना बहुत ही बुरा काम है। ऐसा करने से आपको मरणोपरांत नरक में स्थान मिलता है। हर व्यक्ति को सिर्फ अपनी मेहनत से कमाए धन का उपभोग करने के बारे में सोचना चाहिए। अगर आपके मन में गलती ऐसे विचार आए तो तुरंत उनका त्याग कर देना चाहिए। इन फूलों से प्रसन्न हो जाते हैं भगवान शिव। सावन की पूजा में आप भी चढ़ाइए 4-8। किसी की शादी तोड़ने के प्रयास, शिव पुराण के अनुसार कोई भी स्त्री या पुरुष किसी दूसरे के पति या पत्नी पर बुरी नजर डालता है तो भगवान भोलेनाथ उसे कभी माफ नहीं करते हैं। जो स्त्री या पुरुष अपने जीवन साथी के साथ वफादारी का रिश्ता नहीं निभाते हैं, ऐसे स्त्री या पुरुष शिव पुराण में बताए गए नियमों के अनुसार पाप के भागीदार बनते हैं। जो पुरुष और स्त्री अपने साथी के साथ पूरी निष्ठा और ईमानदारी से रिश्ता नहीं निभाते, उनको महाकाल खुद सजा देते हैं। 5-8 गर्भवती के साथ ऐसा व्यवहार, जो व्यक्ति किसी गर्भवती महिला या फिर मासिक काल में किसी महिला को भला बुरा बोलता है, उसे नरक में भी जगह नहीं मिलती है। ऐसी महिलाओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाना पाप का भागीदार माना जाता है। भले ही आपकी पत्नी ही क्यों न हो, किसी भी महिला को कभी भी भला बुरा नहीं बोलना चाहिए। गर्भवती से भला बुरा बोलने पर उसके बच्चे पर भी बुरा असर पड़ता है और जो व्यक्ति ऐसा करता है उसे महाकाल खुद कठोर दंड देते हैं। 6-8 गलत अफवाह फैलाना। बहुत से लोग जानबूझकर किसी व्यक्ति या फिर उसके धर्म के बारे में यदि गलत अफवाह फैलाते हैं तो ऐसे व्यक्ति महाकाल के क्रोध के शिकार बनते हैं। ऐसे लोगों को भगवान कभी भी माफ नहीं करते हैं। किसी व्यक्ति की पीठ पीछे उसके बुराइयां करना और समाज में उसकी छवि को नुकसान पहुंचाना भी पाप की श्रेणी में आता है। आप भूलकर भी ऐसा न करें। नागपंचमी पर इन 4 चीजों को खाएंगे तो सांप के दांत कर सकते हैं। खट्टे 7-8 धर्म के खिलाफ काम करना। जो व्यक्ति धर्म के खिलाफ अपनी मनमर्जी से काम करता है वह भी पाप का भागीदार कहलाता है। जो मनुष्य धर्म में वर्जित बताई गई चीजों का सेवन करता है उसे स्वयं महाकाल कठोर दंड देते हैं। ऐसे कोई कार्य करना जिन्हें धर्म में अस्वीकार्य कहा गया है पाप कहलाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको नरक में न जाना पड़े तो आपको ऐसे कार्यों से दूर रहना चाहिए। महिलाओं या बच्चों के खिलाफ बेवजह की गई हिंसा या फिर यौन दुराचार भी धर्म के विरुद्ध किए जाने वाले कार्यों में शामिल है। ऐसा करना महापाप कहलाता है। 8 किसी का अपमान करना। शिव पुराण के अनुसार जो व्यक्ति अपने माता पिता, घर की लक्ष्मी, गुरु, पूर्वजों या फिर घर के किसी सदस्य का अपमान करते हैं या उन्हें भला बुरा बोलते हैं तो ऐसे व्यक्ति सदैव दुखी रहते हैं। इन्हें मरने के बाद परलोक में भी छोटी छोटी चीजों के लिए तरसना पड़ता है। किसी निर्धन या फिर अपने से कमजोर व्यक्ति का अपमान करना
आपको महादेव के क्रोध का पात्र बनाता है। इसलिए सदैव सभी का सम्मान करें। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कैसे सब्सक्राइब करें। जीने की राह 10। भगवान शिव का अपनी पत्नी को त्यागना वर्टिकल बार जीने की राह 10। भगवान शिव का अपनी पत्नी को त्यागना वर्टिकल बार जीने की राह। गॉड शिव रिनंसिएशन वाइफ हिंदी। जिस समय श्री रामचंद्र पुत्र श्री दशरथ राजा अयोध्या वनवास का समय बिता रहे थे, उस दौरान सीता जी का अपहरण लंका के राजा रावण ने कर लिया था। श्री राम को पता नहीं था। सीता जी के वियोग में श्री राम जी विलाप कर रहे थे। आकाश से शिव पार्वती ने देखा। पार्वती ने शिव से पूछा कि यह व्यक्ति इतनी बुरी तरह क्यों रो रहा है, इस पर क्या विपत्ति आई है। श्री शिवजी ने बताया कि यह साधारण व्यक्ति नहीं है, ये श्री विष्णु जी हैं जो राजा दशरथ के घर जन्मे हैं, अब वनवास का समय बिता रहे हैं। इनकी पत्नी सीता भी इनके साथ आई थी, उसका किसी ने अपहरण कर लिया है, इसीलिए दुखी है। पार्वती जी ने कहा कि मैं सीता रूप धारण करके इनके सामने जाऊंगी। यदि मुझे पहचान लेंगे तो मैं मानूंगी कि यह वास्तव में भगवान है। शिव जी ने पार्वती से कहा था कि यह गलती ना करना, यदि आपने सीता रूप धारण कर लिया तो मेरे काम की नहीं रहोगी। पार्वती जी ने उस समय तो कह दिया कि ठीक है, मैं परीक्षा नहीं लूंगी। परंतु शिव के घर से बाहर जाते ही सीता रूप धारकर श्री राम के सामने खडेडी हो गई। श्री राम बोले कि हे दक्ष पुत्री माया, आज अकेले कैसे आई? श्री शिव जी को कहां छोड़ रहा आई? तब देवी जी लज्जित हुई और बोली कि भगवान शिव सत्य ही कह रहे थे कि आप त्रिलोकी नाथ हैं। आपने मुझे पहचान लिया, मैं परीक्षा लेने आई थी। भगवान शिव को भी पता चल गया कि पार्वती ने सीता रूप धारण करके परीक्षा ली है। पार्वती जी से पूछा कि कर दिया वही काम जिसके लिए मना किया था। पार्वती जी ने झूठ भी बोला कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली है, परंतु शिव जी पूर्ण रूप से नाराज हो गए और प्रेम विवाह नरक का कारण बना जो ऊपर आप जी ने पढ़ा है। इसलिए युवाओं से निवेदन है कि अपनी कमजोरी के कारण माता पिता तथा समाज में विष न घोलें। विवाह करना अच्छी बात है, परंतु इस कारागार बिना संसार की उत्पत्ति नहीं हो सकती। अपने माता पिता जी ने भी विवाह किया, अपने को अनमोल मनुष्य शरीर मिला। इस शरीर में भक्ति करके मानव मोक्ष प्राप्त कर सकता है, जो विवाह का ही वरदान है। इस पवित्र संबंध को चरित्रहीन व्यक्ति कामुक सेक्सी कथा सुनाकर तथा राग रागनी गाकर युवाओं में वासनाओं को उत्प्रेरित करते हैं, जिससे शांत व मर्यादित मानव समाज में आग लग जाती है, जिस कारण से कई परिवार उजद्दाह जाते हैं। जैसे समाचार पत्रों में पढ़ने को मिलता है कि युवक तथा युवती ने गांव में प्रेम करके नाश का बीज बो दिया। लड़े डहाकी वालों ने अपनी लड़े डहाकी को बहुत समझाया, परंतु गंदी फिल्मों से प्रेरित लड़े डहाकी ने एक नहीं मानी। परिवार वालों ने लड़े डहाकी की हत्या कर दी, जिस कारण से लड़े डहाकी का भाई, पिता, माता तथा भाभी भी जेल गए, आजीवन कारागार हो गई। उन दोनों ने प्रेम प्रसंग रूपी अग्नि से परिवार जला दिया, बसे बसाए घर का नाश कर दिया। अन्य बहुत से उदाहरण हैं जिनमें ऑनर किलिंग का मुकदमा बनने से फांसी तक सजा का प्रावधान है। हे युवा बच्चों, विचार करो, माता पिता आपसे क्या क्या उम्मीद लिए जीते हैं, आपको पढ़ाते हैं, पालते हैं। आप सामाजिक मर्यादा को भूलकर छोटी सी भूल के कारण महान गलती करके जीवन नष्ट कर जाते हो। इसलिए बच्चों को सत्संग सुनाना अनिवार्य है। सामाजिक ऊंच नीच का पाठ पढ़ाना आवश्यक है, जिसका लगभग अभाव हो चुका है। प्रश्न, बारात का प्रचलन कैसे हुआ? उत्तर, राजा लोगों से प्रारंभ हुआ। वे लड़े डहाके के विवाह में सेना लेकर जाते थे। रास्ते में राजा की सुरक्षा के लिए सेना जाती थी, जिसका सब खर्च लड़े डहाकी वाला राजा वहन करता था। सेठ साहूकार दहेज में अधिक आभूषण तथा धन देते थे। वे गांव के अन्य गरीब वर्ग के व्यक्तियों को दिहादड़ी पर ले जाते थे, जो सुरक्षा के लिए होते थे। उनको पहले दिन लड़े डहाके वाला अपने घर पर मिठाई खिलाता था। लड़े डहाकी वाले से प्रत्येक रक्षक को एक चांदी का रुपया तथा एक पीतल का गिलास दिलाया जाता था। जो गरीब वर्ग अपनी गाढ़ी तथा बैल ले जाते थे, उनको कुछ अधिक राशि का प्रलोभन दिया जाता था। पहले जंगल अधिक होते थे, यातायात के साधन नहीं थे। इस प्रकार यह एक परंपरा बन गई। उस समय अकाल गिरते थे, लोग निर्धन होते थे। कोई धनी अकेला मिल जाता था तो उसको लूटना आम बात थी। इस कारण से बारात रूपी सेना का प्रचलन हुआ। फिर यह एक लोक दिखावा परंपरा बन गई, जिसकी अब बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। प्रश्न, भात तथा न्योंदा न्योंदार कैसे चला? उत्तर, उसका मूल भी बारात का आना, दहेज का देना। बारात ले जाने के लिए लड़ेडीके वाले द्वारा मिठाई खिलाना, लड़ीहेकी वाले के लिए भी उस बारात के लिए मिठाई तथा रुपया गिलास देना आदि के कारण भात तथा न्योता न्योंदा प्रथा प्रारंभ हुई।
न्योता समूह में गांव तथा आसपास गवांड गांव के प्रेमी प्यारे व्यक्ति होते हैं। जिसके लडिड डहाके या लडिड डेकी का विवाह हो तो अकेला परिवार खर्च वहन नहीं कर सकता था। उसके लिए लगभग 100 या अधिक सदस्य उस समूह में